सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग महायोग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये सेशन हमारा डेली मंडे टू संडे चलता है, शाम को 7 बजे से 8:30 तक। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। इस प्रोग्राम में हम जिस विधा का जिक्र करते हैं, जो हमारे गुरुदेव ने हमें सिद्ध योग नाम से वरदान दिया है, विधा दी है, उस साधना दी है, उस साधना का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। इस साधना में हमें अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्री मुख से उनके मंत्र को सुनकर, जो कि संजीवनी मंत्र है, उस मंत्र को सुनकर हमें दीक्षा लेनी होती है। और फिर हमें बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में, रिलैक्स पोजीशन में हमें बैठ जाना है। किसी भी आसन पे आप बैठ जाएं जिसमें आपको रिलैक्स लगता हो, चाहे चेयर, चाहे बेड पे, कहीं या फ्लोर पे, कहीं भी आप बैठ जाएं। और गुरुदेव के श्री मुख से उसको मंत्र को सुन के गुरुदेव की फोटो को हमें आज्ञा चक्र पर 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है। और फिर आंखें बंद करके गुरुदेव से 15 मिनट के लिए हमें गुरुदेव ध्यान में बैठाएं। इसकी आज्ञा लेते हुए हमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करना है, खाली पेट। अगर आपने भोजन कर लिया है शाम को तो 3 घंटे बाद ध्यान करिए आप। बाकी उसी मंत्र को, छोटे से मंत्र को हमें 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे मानसिक जप करना है, मेंटल चैंटिंग करना है, जैसा कि हम मैगजीन और बुक्स में पढ़ते हैं, उस तरह से हमें। इसलिए इसमें कोई भी बंधन नहीं गुरुदेव ने लगाया है। आप जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा सोचते रहिए, क्योंकि मंत्र ही गुरुदेव कहते हैं चाबी है। बस ये छोटी सी साधना है, इसके लिए हमें ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, बस गुरुदेव के श्रीमुख से ही हमें इस मंत्र को सुनना है। ये हमें किसी और के, किसी भी व्यक्ति के हमें मुख से ये मंत्र को सुन के दीक्षा नहीं लेनी है, केवल गुरुदेव के ही मुख से हमें ये शिक्षा, मंत्र दीक्षा लेनी है और मंत्र को सुनना है। और बाकी हमें इस मंत्र को गुरुदेव के ही मुख से हर एक को बताना है, अपने मुख से नहीं बताना है इस मंत्र को। और चलिए इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। और विनोद पुरोहित गुरु भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पे आए और गुरुदेव की आनंदमयी लेखनी को पढ़ के हम लोग को आनंद दे। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। गुरु बहन, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी, हो गई। जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। उत्थान और पतन प्रकृति का अटल नियम है। 28 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। कालचक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। यही कारण है कि संसार की हर वस्तु में क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन से स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। 4 विसर्ग 6। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। 4 विसर्ग 5। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। 4 विसर्ग 8। साधु पुरुषों का उद्धार करने और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। बहुत बार हिरण्यकश्यप, रावण और कंस आदि जन्म चुके हैं और बहुत बार ईश्वर अवतरित हो चुके हैं।
यह क्रम अनादिकाल से निरंतर चला आ रहा है। इस प्रकार चारों युगों की आवृत्ति बहुत बार हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका स्पष्ट अर्थ निकलता है कि ऐसे महाभारत युद्ध बहुत बार हो चुके हैं। इससे महर्षि श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होती है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। हर युग के अंत में जब धर्म का रूप विकृत हो जाता है और संसार अंधकार से ढक जाता है, तो वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर संसार से तामसिक वृत्तियों का नाश करके अपनी सात्विक सत्ता स्थापित करके पुनः अपने लोक में प्रविष्ट हो जाती है। यह क्रम संसार में निरंतर चलता रहेगा। श्री अरविंद ने कहा था, श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इस युग के सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को अलग अलग बांट कर रखा है। एक कृत्रिम लक्ष्मण रेखा द्वारा दो भागों में बांट दिया। एक क्षेत्र का दूसरे में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वर्जित कर रखा है। भौतिक विज्ञान के जनक अध्यात्म विज्ञान पर ऐसे वर्ग ने अपना अधिकार स्थापित कर रखा है जो कि इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। इस अनधिकृत अतिक्रमण ने ही संसार को गहन अंधकार में डाल रखा है। इस युग में भौतिक रूप से पूर्ण विकसित देशों में भी ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं का साम्राज्य है। धन के बदले में हर पाप से मुक्ति प्राप्त करने के प्रमाण पत्र तक दिए जा रहे हैं। इस प्रकार संसार भर के साधु पुरुष भयंकर कष्ट में फंस चुके हैं। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपने प्रकट होने का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहकर बताया है, वह बहुत निकट है। संसार में जो नरसंहार और भयंकर रूप से तामसिक वृत्तियों का एक छत्र शासन हो चला है, स्पष्ट करता है कि वह परम सत्ता प्रकट होने ही वाली है। इस संबंध में संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। यीशु मसीह ने भी इस सदी के अंत तक उस सत्य की आत्मा के प्रकट होने की बात कही है। यीशु ने कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, सभी ने अभी गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद उठा लिया। बहुत ही आनंद आया लेखनी। हर रोज जो है गुरुदेव की लेखनी में एक नई नई चीज सुनने को मिलती है। बहुत आनंद आता है। गुरु भाई बहनों से सभी से अब निवेदन है कि प्लीज मंच को आगे बढ़, मंच की इस प्रोग्राम में जो हमारे गुरुदेव का सत्संग है, इसको आगे हम बढ़ाएं और सभी लोग हैंड रेस करके अपनी अनुभूतियों, अपने अनुभवों को और अपनी जिज्ञासा को मंच पे रखें प्लीज, क्योंकि ये सत्संग है, सत्य का संग है। हमारे गुरुदेव सत्य हैं, साक्षात ईश्वर हैं। तो उन्हीं की ऊर्जा हम सभी गुरु भाई बहनों में प्रवाहित हो रही है। तो हम इस सत्संग का आनंद उठाएं सभी लोग। और आनंद तभी आएगा जब हम सभी गुरु भाई बहन अपनी अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को बताते, अपने अंदर जो बदलाव आ रहे हैं हमारे गुरुदेव के सानिध्य में आने पर, इस जो गुरुदेव से हम जब से उनकी शरण में आए हैं, उसके बाद से हमारे अंदर जो जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को भी हम इस मंच पे साझा करें तो बहुत ही आनंद आएगा और नए गुरु भाई बहनों को तो और प्रेरणा भी मिलेगी। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पे आके अपने गुरुदेव के इस आनंद को बढ़ाएं। जितनी ही जल्दी हम अपने इस सत्संग को स्टार्ट करेंगे, उतना ही सबको
अपनी बातें रखने का, अपनी अनुभूतियों को शेयर करने का समय मिलेगा। बहुत नए गुरु भाई बहन होते हैं। नए हैं, पुराने हैं, कोई भी गुरु भाई बहन है, उनके पास तो बहुत ही अनुभव, बहुत ही अंबार होगा अपने गुरुदेव की अनुभवों का, अनुभूतियों का। साधना में बहुत से करते करते। विनीता जी ने हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। तो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। गुरु बहन जैसे ये, हाँ एक जी, मिनट, आप प्लीज अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से जुड़ते हैं और कब से गुरुदेव के सानिध्य में आए, और कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। एक्चुअली मैं किचन में थोड़ा खाना बना रही थी। अच्छा, कैमरा कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली पूरा फोकस नहीं हो पाएगा शायद। चलिए, तो आप जिसमें कंफर्टेबल करती समझती हो वैसे आप कर लीजिए। आप कब से मैं खाना भी बनाती रहूंगी, पूछती भी रहूंगी ना। थोड़ा सा टाइम हो गया है। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु बहना? मैं कोयम्बटूर में रहती हूँ, तमिलनाडु में। अच्छा, और बहुत मैं एक साल हो गया मुझे जुड़े हुए। अच्छा। मैं अच्छा पहले भी आई हूँ बट रेगुलर जुड़ना नहीं हो पाता मेरा। मैं इसलिए अच्छा वीडियो ऑफ कर लेती हूँ थोड़ा सा ना, मैं काम भी कर रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा। अच्छा, तो कैसे जुड़ी गुरु बहन आपको? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा फियर हो गया था और मुझे अचानक अनंतनाद सुनने लगा था। उसके बाद मेरे अंदर काफी फियर आ गया था। और बस उसी अनंतनाद क्या होता है और यही सब जानना चाहती थी मैं, क्योंकि मेरे अंदर इतना डर आ गया था कि मैं अपनी लाइफ जी नहीं पा रही थी। तो फिर मुझे यूट्यूब पर मैंने सर्च किया इसके बारे में। फिर मुझे एक गुरु गुरु भाई मिले थे, अच्छा। राज शिव करके, जो अपना चैनल भी चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे गुरु के बारे में बताया और हम्म। उसके बाद फिर मैंने गुरु की दीक्षा ली और तब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं काफी हद तक ठीक हो गई, मतलब काफी क्या, पूरी ही समझ लो। बस थोड़ा बहुत एक दो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो भी गुरुदेव कर देंगे ठीक जब उनको करना होगा। हाँ, सब कुछ गुरुदेव करने वाले हैं, और हम लोग तो सब माध्यम हैं गुरुदेव के, एक दूसरे हाँ, को देने के लिए। सब तो थोड़ा गुरुदेव। सा मेरी रिब वगैरह में पेन रहता है बट वो धीरे धीरे मुझे लगता है जब गुरु को करना होगा वो कर देंगे। बट मेरी जी, आस्था तो उनमें बनी रहती है, मैं कभी इधर उधर नहीं, मेरा माइंड जाता। बस तो जब यही उनको सबसे बड़ी चीज। हाँ जी। बट मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी सभी गुरु भाई बहनों से कि जो वृत्तियों में परिवर्तन आता है, क्या वो कुंडली अवेकन के बाद आता है या फिर मंत्र जाप की वजह से आता है? देखिए थोड़ा सा गुरु, मैं कुछ। हाँ, गुरुदेव ने हम लोग को केवल दो ही ड्यूटी दी है, एक मंत्र जाप और एक ध्यान, दो टाइम, है हम्म ना। और हम्म कुंडली जग रही है या जो भी हो रहा है, देखिए आपके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो हम गुरुदेव की शरण में है पूर्णतया। गुरु बहन, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो हमें सोचना नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति अवेकन हुई या नहीं हुई है। हमें तो बस दो टाइम ध्यान करना है और मंत्र को बहुत सघन करना है, जो कि गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र ही चाबी है ना। जी। बस यही आप ध्यान रखिए कि हमें मंत्र बहुत सघन करना है और अपने गुरुदेव के प्रति एक निष्ठ रहना है, बस। बाकी आगे की ड्यूटी उनकी है, उन्हें क्या करना है। और बाकी और भी गुरु भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो भी गुरु बहन की जो जिज्ञासा है उस पे प्रकाश डाले। जैसे मैं एग खाती थी, अब मैंने एग भी छोड़ दिया है खाना। और काफी अपने अंदर ही चेंजेस, जैसे बहुत सारे चेंज मैं फील करती हूँ। जैसे
अब मेरे को थोड़ा अकेला रहना भी पसंद है, मेरे को ज़्यादा बात करना किसी से पसंद नहीं आता और अपने आप में ही एक शांति फ़ील करना और जी। एग भी मैंने काफ़ी खाया है अपना 1 साल तक। अब मैंने मतलब छूट गया अपने आप ही, मन नहीं हाँ, करता अब खाने का। तो यही तो गुरुदेव फरमाते हैं ना कि हमारे अंदर जो परिवर्तन आने लगते हैं, यही हमारा एक प्रमाण है। जी, तो यही मैं थोड़ा-सा पूछना चाहती थी कि ये परिवर्तन जो है ये यही प्रूव करता है कि हाँ, हमारे अंदर कुंडलिनी अवेकन है या जो भी ये परिवर्तन है मंत्र जाप से है? कि वो ऊर्जा वर्क करने लगी है गुरु बहन। हाँ, ये जी, हो रहा है, ये बिना किसी ऊर्जा के वर्क करने से नहीं होगा। जी, जी। हाँ, तो चलिए आपकी जिज्ञासा पे विनोद पुरोहित जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज़ किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जी। जय गुरुदेव सभी को। तो बहन, आपने जो अपना सवाल पूछा है ना कि वर्तियां जो हैं बदलती हैं, उस वो किस वजह से बदलती हैं, तो उसके लिए मुख्य रूप से मंत्र जाप ही जो है ना, वो जी, जी मंत्र मंत्र जाप ही उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। तो जी, आप मंत्र जाप जो है वो करती रहिए। और आप भी जानती होंगी, गुरुदेव ने कहा है कि नाम जपी चाबी है ना। जी, बाकी जो है ध्यान तो खैर करना ही है, सुबह शाम 15-15 मिनट खाली पेट। लेकिन मंत्र जी, जाप से ही जो है वो सब कुछ होता है। सब परिवर्तन जो है वो मंत्र जाप से ही आता है। मंत्र जाप ही इसमें मेन है, ठीक है। और बाकी जो है वो कुंडली शक्ति जागृत हो रही है, नहीं हो रही, कितनी जागृत हुई है, कौन से चक्र तक पहुंची हुई है, उस बारे में जैसे आपको ऋचा बहन ने कहा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सब जो है जी, काम वो गुरुदेव अपने आप करेंगे, वो उनकी ड्यूटी है, उनका डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। आप जी, बस जी। अपना जी जी जी, जी, जी जी, मेरे कोई जी अनुभूतियाँ होती नहीं है। बस एक बार ही गुरुदेव ने ध्यान लगाया था। तंद्रा की अवस्था में बस मुझे दिखे थे एक बार गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव और एक मोर पंख और मैं बस ये ब्रह्मांड में गई हूँ थोड़ा-सा और बस एक जगह, बस इतना ही मैंने एक बार देखा है तंद्रावस्था में। उसके बाद बहुत मुझे कभी मतलब कुछ नहीं दिखाई दिया। चलिए वो कोई बात नहीं गुरु बहन, आपके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं तो गुरुदेव हमारे साथ हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और पंकज जी हाँ, गुरु भाई ने भी हैंड रेज़ किया है गुरु बहन। हाँ, वो भी आपकी शायद जिज्ञासा पे प्रकाश डालना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव विनीता जी और ऋचा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु। गुरु आपका जो प्रश्न था भाई कि क्या ये अ, जी गुरुबेन का प्रश्न था कि क्या ये वृत्तियों का जो बदलाव होता है कुंडलिनी जागरण के बाद होता है या पहले होता है। तो इसमें गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कुंडलिनी तो उसी दिन जाग जाती है जिस दिन हम पहली बार ध्यान में बैठते हैं या हमारा ध्यान लग जाता है या हमारे साथ योग होने लग जाता है। तो कुंडलिनी जागरण उसी समय हो जाता है और कुंडलिनी जागरण के बाद आपकी जो वृत्तियां हैं वो बदलने लगती है और वो धीरे धीरे उनमें बदलाव आता है। तो गुरु स्पीच पे कहते हैं ना कि अ, आपको क्या दुनिया को पता लगेगा कि इसका खान पान कैसा हो गया, रहन सहन कैसा हो गया, पहले तो नहीं था ऐसा। तो वो सब क्या है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि आपकी सबसे पहले हिट आपकी तामसिक टेंडेंसीज पे होगा। तामसिक पहले शांत हो जाएंगी, तामसिक से सात राजसिक में आओ, राजसिक से फिर सात्विक में आओगे और फाइनली आप जो गुरु की जाति होती है त्रिगुणातीत चौथी जाति उसमें परिवर्तित हो जाता है साधक। तो ये बड़ा क्रियात्मक बदलाव है, ये शनै शनै होता है साधक के साथ। जी जय गुरुदेव। चलिए जय गुरुदेव। और गुरु बहन आप कुछ और भी कोई जिज्ञासा हो? हाँ, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी कल परसों तो ना मेरे को पैरों में बहुत हीट फील हो रहा था, पैरों में हीट और नोज में हियर यहाँ पे मेरे को बहुत हीट फील हो रहा था। और मतलब जो हीट फील होना होता है, क्या ये भी कुछ इसी वजह से होता है, मतलब कुछ फिजिकल
चेंजेस होना बॉडी में, हाँ हाँ पैरों में नीचे तलवों में बहुत हीट फील हो रहा था, नोज में एकदम से हीट फील हो रहा था बहुत ज्यादा, मतलब जी कई जी। बार ऐसे बहुत बेचैनी सी भी हो जाती है कई बार। आप गुरु बहन ध्यान कितने कितने टाइम तक करती हैं? 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं करते आप? नहीं नहीं, मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं करती, और एक बार ही कर पाती हूँ मॉर्निंग में जब टाइम लगता है मुझे, और छोटी बच्ची है तो उसकी वजह से थोड़ा मैं रेगुलर नहीं जुड़ पाती। हम्म। तो सडनली मतलब ऐसे मेरे पैरों में हीट फील हो रहा था एकदम से, आज नहीं हो रहा, एकदम से 2 दिन हो रहा था, नोज हम्म। में एकदम से फील होना, जो अच्छा। फिजिकल मतलब कई बार चेंजेस ऐसे फील होते हैं जिनको कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस चीज के लिए या नहीं जाना चाहिए। एक माइंड कहता है कि चले जाओ, एक माइंड कहता है कि नहीं गुरु पे छोड़ दो। तो समझ में नहीं आता कि क्या मतलब ये मंत्र जाप से कुछ परिवर्तन हमारी फिजिकल बॉडी में भी होते हैं, जैसे चक्र जैसे जैसे खुलते हैं या कुछ ऐसे। थोड़ा सा मुझे बैक में अपनी लास्ट ना जो बताते हैं जहाँ कुंडलिनी शक्ति होती है, वहां पे हम्म। हल्का हल्का कई बार मुझे वाइब्रेशन फील होता है कई बार, मतलब ऐसे। तो क्या ये परिवर्तन कुछ इस वजह से भी होता है बॉडी में, हीट फील होना ऐसे? जी जी जी। वो एनर्जी जब अंदर वर्क कर रही है तो ये सब सिम्टम्स हैं गुरु बहन। हीट आना हम्म, आपके, कभी किसी की, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा होता है, सबकी बॉडी जैसी जिस तरह से होती है उस तरह से हम्म, उसमें वो सिम्टम्स दिखते हैं, कुंडली शक्ति के, उस ऊर्जा के, हमारे गुरुदेव की ऊर्जा के। तो हम्म, ये लक्षण है आपके, और घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कुछ कि हम डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा भी लीजिए, गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया है। गुरुदेव ने कहा अंदर और बाहर दोनों जो है शक्तियां काम करेंगी, बाहर हम्म, के डॉक्टर और अंदर के डॉक्टर दोनों मिलके काम करेंगे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप दिखा लीजिए। वैसे तो ये सब उसी ऊर्जा का वर्क चल रहा है आपके ऊपर, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। हम गुरु की शरण में हैं, समर्थ सदगुरु की शरण में हैं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है गुरु बहन। हम्म। बहुत अच्छे लक्षण है ये कई आपके। बार ये लगता है ना कि क्या करें, कई बार बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं और मैं थोड़ी जिज्ञासु हूँ, तो मैं हर जगह थोड़ा सर्च भी करती रहती हूँ कि क्या ये चक्र जागरण से। तो कई बार मैंने जैसे कुछ पढ़े भी हैं तो उसमें भी बताते हैं कि चक्र जागरण होता है, जैसे आपका अगर स्वादिष्ठान चक्र या मणिपुर चक्र जागृत होता है तो आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी इंडाइजेशन की, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी, थोड़ा पेन भी हो रहा है मेरा सेंटर में, तो क्या ये कारण ये इसकी वजह से तो नहीं है? मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब नहीं क्या ये नहीं, इस वजह से है या क्या इस वजह से है? जी जी, ऐसा है गुरु बहन। देखिए, नॉलेज रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम्म, उस नॉलेज में डूब जाना वो थोड़ा सा हमारे लिए, फिर इस साधना से हमारा फोकस हटने लगता है ना। हमको अपनी हम्म, साधना में डूबना, बाकी आप नॉलेज ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, बस वो पढ़ने तक ही रखिए। बाकी जो गुरुदेव हमें खुद दान ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ज्ञान दे रहे हैं, गुरुदेव ने कभी भी नहीं ज्यादा इसीलिए चीजें नहीं बताई गुरुदेव ने, कि फिर वो फोकस नहीं होता उस अपनी साधना में। नहीं, पढ़ती इस अगर वजह से होना कि फिर बस थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या ये हमारी साधना का एक पार्ट है, तो थोड़ा सा एक फोकस हो जाता है कि हाँ हमें उस तरफ फोकस होना है, हमें अपनी साधना पे होना है, तो देखिए वो है, डॉक्टर वाला पार्ट छोड़ देना है। देखिए ये तो है साधना का पार्ट गुरु बहन। अब जी। आपकी श्रद्धा कितनी है गुरुदेव पे, ये मायने रखती है। बहुत साधक होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, बस गुरुदेव आप ही को सब कुछ देखना, मुझे कुछ नहीं देखना है। क्योंकि जिस दिन से हम गुरुदेव की शरण में आ चुके होते हैं ना, तो गुरु बहन जी। उस दिन हमारा अहित तो होना ही नहीं है। जी। और ये वर्क आप पे चल रहा है ऊर्जा का, ये जो आप बता रही हैं ये ऊर्जा का ही वर्क चल रहा है। 1% आपको लगता है कि हम डॉक्टर को दिखा लें तो आप निश्चिंत होकर दिखा लीजिए, जी। कोई भी गुरु डाउट्स की मत। कृपा तो इतनी रहती है कि कुछ भी क्वेश्चन मेरे मन में आता है, मैं मतलब मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते ही रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जानने की कोशिश मेरी रहती है, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे किसी न किसी वीडियो के माध्यम से कहीं से भी मिल जाते हैं। एक दिन हाँ मेरा मन किया कि गुरुदेव मुझे एक मोर पंख चाहिए, मुझे मेरे पास मतलब मैं हमेशा गुरुदेव की तस्वीर के साथ एक मोर पंख रखती हूँ। जैसे मेरा मायका जो है वो मेरे गाजियाबाद में था, तो मैंने वहां भी रखा हुआ था। अब मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास यहाँ नहीं है,
मुझे चाहिए, बट कैसे आएगा, मैं यही सोच रही थी। लेकिन इस जगह में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत मतलब मोर रहते हैं, तो अरे अचानक से मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे चाहिए गुरुदेव, मुझे चाहिए, और मेरी बालकनी में ना एक छोटा सा मोर पंख मुझे पड़ा मिला, अरे वाह, और वो मैंने तुरंत गुरुदेव की तस्वीर के पास लगा दिया मैंने, उन्हीं के देख पास, कि अब देख मतलब मेरी मतलब वो जो उनकी पिक्चर है ना वो मुझे कंप्लीट फील होती है अब कि हाँ अब उनका मोर पंख है। और बस अच्छा, मेरे घर में मेरे माँ बाप की तस्वीर रहती है, फिर गुरुदेव की रहती है, और एक छोटे से कृष्ण की। मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी की कोई पूजा नहीं करती। और मुझे हम्म, बहुत अच्छा लगता है कि अब यही मेरे जो भी है यही है सब कुछ, और बस हम्म, वो तो अपना साक्षात इन्हीं को गाती हूँ। वो तो साक्षात कृष्ण है, हमारे गुरुदेव जो है, कल की हाँ, अवतार है। हाँ, तो बस देखिए, अब इतनी से प्रमाण मिलता है ना कि गुरुदेव आपके पास है। हाँ, वो मुझे मतलब मेरे को चाहे कोई योगिक क्रिया हो ना हो, कुछ मुझे दिखाई ना दे, लेकिन जो भी मेरे अंदर प्रश्न चलते रहते हैं उनके मुझे आंसर मिलते रहते हैं। मुझे मोर पंख मिल गया, मेरा कभी खाने का मन करता है कुछ चीज, मैं अपने हस्बैंड से बोल नहीं पाती, कई बार होता है कि अरे चल छोड़ो, बट वो हम्म, अचानक से मेरे हस्बैंड खरीद लाए मेरे लिए, तो बड़ा मतलब एकदम ये लगता है कि देखो मैंने तो अंदर ही सोचा था और मेरे हस्बैंड ले आए मेरे लिए। बस तो गुरु बहन। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं हाँ, गुरुदेव। जी जी, इससे बड़े आप प्रमाण और अनुभूति अब आपको क्या चाहिए गुरु बहन। और हाँ, यौगिक क्रिया पे ऐसा कुछ नहीं है आपकी, जब हमारी बॉडी की नीड्स होगी तभी कुंडलिनी शक्ति यौगिक क्रिया कराएगी, ऐसे नहीं। हर समय यौगिक क्रिया नहीं होती ऐसे। जी, बस जी, हमें और मुझे थोड़ा डर भी लगता था शुरू में, तो मैंने गुरुदेव से यही कहा, क्योंकि जिस डर से मैं निकली हूँ ना बाहर हूँ, उस तरह से मेरे अंदर बहुत फ़ियर थे। अब तो मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, मतलब मेंटली तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं तो बहुत ही बुरी तरह से प्रॉब्लम में थी उस समय पे, लेकिन सब कुछ मतलब मेरा ठीक हो गया है। तो हम्म, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना सडन जब आप फ़ियर से बाहर निकलते हो, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन धीरे-धीरे गुरुदेव ने मुझे बहुत नॉर्मल कर दिया अपनी लाइफ में। अब मेरी हम्म, एक छोटी बेटी है, उसके तो गुरुदेव वो बस पैदा होने से पहले से ही वो लेकर आई है मेरे हमारे गुरुदेव को। अच्छा, और अब वो भी जय गुरुदेव करती है, फ़ोन टच करके, फ़ोन में स्क्रीन है मेरे गुरुदेव की, तो वो टच करती है गुरुदेव को। और अरे मेरी बेटी के गुरुदेव ही भाई-बहन सब रक्षाबंधन सब कुछ मैं उन्हीं का ही करवाती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा तेरे लिए यही है शुरू से, तो वो बढ़िया, उन्हीं बहुत का ही सब कुछ करती है। मैं किसी और के लिए मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती कि मेरी बेटी के लिए और किसी की ज़रूरत है। मेरे गुरुदेव हैं ना, वो ध्यान रखेंगे। और 1 साल हो गया मेरी बेटी, मतलब 1 साल हो जाएगा, पैदा हुए मेरी बेटी को, जनवरी में हुई थी। और गुरुदेव का शुक्र है कि मुझे वो मेरी बेटी को डॉक्टर के जाने नहीं देते ज़्यादा। जब भी थोड़ा बहुत बुखार होता है, कुछ होता है, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, और मेरी बेटी का बुखार 1 दिन में, 2 दिन में उतर जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे डॉक्टर के जाना चाहिए या नहीं। बस वो हम्म, सोचना ही काफ़ी होता है और मेरी बेटी ठीक हो जाती है, और भगवान गुरुदेव की कृपा से वो बीमार अभी तक इतना नहीं हुई कि मुझे डॉक्टर के बहुत जाना पड़े। मतलब 1 साल होने वाला है, लेकिन छोटे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है। हाँ, जी लेकिन जी। बस मैंने तो गुरुदेव पे छोड़ा हुआ है मेरी बेटी को कि वो ही उसका ध्यान रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया गुरु बहन। इस वजह से ही मेरी बेटी मुझे मिली है, और मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ गुरुदेव का कि वो अपना गुरु अपने साथ लेके आई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कितनी अच्छी सौभाग्यशाली वो बिटिया है, बेटी है आपकी, कि इतना छोटेपन से ही उसको गुरुदेव मिल गए हैं। हाँ, बहुत मैं बढ़िया। प्रेग्नेंट हुई तभी से मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया था। जुलाई में मैं गुरुदेव से के संपर्क में आई, और मैं प्रेग्नेंट भी तभी हुई थी, और तब से मंत्र जाप मैं तभी से कंटिन्यू मैंने किया। और हम्म, मेरी बेटी मतलब मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाती थी मैं यही कहती थी कि गुरुदेव आप इस डॉक्टर में हो, और आप मेरे को मेरा इलाज करो, आप जो भी करोगे वो ठीक करोगे। और मैं जिस जिस डॉक्टर के पास गई हूँ ना, हम्म, सभी ने मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया,
और बहुत अच्छे से सारी चीजें हुई। तो अच्छा मतलब मेरे को ये लगता है कि मेरे गुरुदेव ही उस डॉक्टर में जाते हैं और वो ही मुझे मेरा इलाज करते हैं। जी, तो मतलब हर चीज का ना उन्होंने ही किया है मेरी हर प्रॉब्लम को। वही करते हैं गुरु बहन, वही करते हैं। इसी को श्रद्धा विश्वास कहते हैं ना, एक निष्ठता कहते हैं गुरु बहन। इतना तो आपको गुरुदेव दे रहे हैं प्रमाण इसलिए हाँ, आप बस बिल्कुल मेरे को यही खुशी मिलती है कि मैं अगर डॉक्टर के पास भी जाती हूँ तो मैं यही सोच के जाती हूँ कि मैं गुरुदेव ही मेरा इलाज करेंगे। और मैं बस यही उस डॉक्टर से मिलने से पहले ही यही बोल के बैठती हूँ कि इस डॉक्टर में आप आओ और आप मेरा इलाज करो। तो जितने भी बार मैं डॉक्टर के पास गई हूँ सभी ने अच्छा ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। जी, जी, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा, बस बहुत गुरुदेव मिल गए, बस यही चाहिए। और लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं, विश्वास अपना बना रहता है, बस वही है कि तो गुरुदेव देखेंगे। सब कुछ गुरुदेव देखेंगे। हाँ, गुरुदेव आपके साथ हर क्षण है, हम लोग के हर साथ हर क्षण है, हर पल है जी। गुरुदेव। हाँ, तो देखिए इतने अच्छे अच्छे आपको प्रमाण मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो सब ऊर्जा हमारे अंदर वर्क करती है और कोई जी जी। घबराने की नहीं है। हाँ, मैं हमारे सुनती गुरु। हमेशा हूँ सेशन, बट मैं जुड़ नहीं पाती क्योंकि छोटी बेटी है तो थोड़ा सा उसका टाइम नहीं हो पाता सेट। लेकिन मैं हमेशा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर एपिसोड में सुनती हूँ। मैं जी, मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा टीवी ऑन होता है, यूट्यूब ऑन होता है और ये सत्संग चलता है या गुरु का भजन चलेगा जिस दिन सत्संग नहीं आ पाता। तो मेरा हम्म, शुरू सुबह उठते ही यही दो काम है, पहले हम्म, सत्संग सुनना फिर कुछ और काम करना। जी, 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 ये बस। आनंद का विषय है गुरु बहन, ये सभी के साथ यही आनंद होता है। जब हम इस जी। आनंद, तो कोई और चीज अच्छी नहीं लगती है। जी, हाँ, लेकिन कई बार मेरे को लगता है जब मैं सुनती हूँ तो कई गुरु भाई बड़े मतलब सैड हो जाते हैं। वो जब उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वो ये कहते हैं कि शायद हमने कुछ बुरा कर्म किया होगा इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन हम्म, जितना मैं मतलब मैं स्वाध्याय करती रहती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं गेन नॉलेज लेती रहती हूँ, तो मैंने बस इतना जाना है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो नहीं होते इसके जिम्मेदार। कई बार जो हम सोल हैं, हम सोल जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो बहुत सारे विकास करने के लिए आते हैं। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा जाने ना, कर्म बंधन क्या होते हैं और ये सब, तो हम जानेंगे कि हम बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए इस धरती पे आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे कुछ बुरे कर्म हैं तभी हम ये चीजें हमारे साथ हो रही है, नहीं, हम अपना विकास करने के लिए भी आते हैं। तो उन गुरु भाई बहनों से मेरी यही निवेदन है कि वो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें कि हमने शायद कुछ बुरे कर्म किए होंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सारे अपने आप को चैलेंजेस देने के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं। तो ये बहुत ही हम्म, मतलब मैं तो बहुत इन चीजों के बारे में डीप नॉलेज ले चुकी हूँ, तो बस मैं थोड़ा शॉर्ट में यही कहना चाहती हूँ कि वो सब गुरु भाई बहन अपने आप को एक अच्छी सोच समझ के इस चीज को पॉजिटिवली लें, कभी उस चीज को नेगेटिव ना लें। मैंने हम्म, बहुत सारे भाई बहनों का सुना है कि बहुत से कहते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे गुरुदेव ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। तो मैं कई बार आंसर देना चाहती थी लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मैं नहीं दे पाती। तो इस चीज के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी, एक कर्नाटक से जुड़ते थे, कोई एक भास्कर हैं या कौन थे, उनका मैंने सुना था काफी। वो यही कहते थे गुरुदेव मेरा क्यों नहीं ठीक कर रहे, नहीं, मैंने क्या ऐसा गलत किया। है कि ना हमें कर्म को देखना है, ना किसी चीज को देखना है। हमें गुरुदेव ने क्या कहा है करने के लिए, हम उस पे नहीं फोकस करते हैं ना, इसीलिए हम परेशान होते हैं। अगर हम मंत्र नहीं जाप बहुत अच्छे कहते से कि करेंगे। हमने शायद बुरे कर्म किए हैं, ऐसा नहीं होता। बुरे कर्म हाँ, नहीं उनको जोड़ना चाहिए। और हम अपने विकास के लिए आते हैं, कई बार हम वो चैलेंजेस लेके जन्म लेते हैं, वो लोग उनको नेगेटिवली ले लेते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव तो भगवान है, वो कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते। तो हाँ, मतलब ये विश्वास हमें बहुत मजबूत रखना पड़ता है अपने गुरुदेव पर। तो बस हाँ, मैं तो वो, थोड़ा सा उनके लिए बस यही कहना चाहूंगी कि आप विश्वास बनाए रखें ईश्वर पे और वो सबका बस, अच्छा करेंगे। हाँ, जब हम मंत्र को अच्छे से जपते रहेंगे ना, तो गुरु बहन सब कुछ ये दिमाग में आता ही नहीं है, फिर ये चीजें माइंड में। जी, जी। बहुत
मैं हाँ जब बहुत गुरुदेव से जुड़ी तो मैं तो एक बार भी मैं मतलब सिर्फ मैंने जाना कि गुरुदेव का क्या ये फिलॉसफी है। जैसे ही जाना वैसे ही मैंने दीक्षा ले ली। मतलब मेरे अंदर कोई प्रश्न कोई कि मुझे इनको जज करना है या कुछ करना है, कुछ नहीं। बस गुरुदेव बना लिए, बस हो गया। कोई प्रश्न सुंदर, नहीं, कुछ नहीं, बस। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही गुरु बहन, बहुत अच्छी। ये निष्ठा, ये एक निष्ठा श्रद्धा बहुत आनंद देती है। जब गुरु भाई जी, बहन चीजें बताते हैं तो बहुत आनंद आता है अपने गुरुदेव के जी, चीजें ऐसी, ऐसे गुरु भाई बहनों का सुन के कि यही यही श्रद्धा, यही प्यार तो चाहते हैं गुरुदेव हमारे। जी, 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 जी। आप अब और किसी को ले लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। और ये कुमार कुमार प्रवीण जी ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। आ, सभी को और आवाज आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। तो बहन प्लीज आप अपना थोड़ा सा माइक, हाँ ठीक। जी, जी, आपने हैंड रेस किया था कुमार प्रवीण जी। चलिए, शायद उनका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और भी गुरु भाई बहन। हाँ गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। आवाज आ रही है गुरु भाई, बोलिए। पंकज जी गुरु भाई ने भी का स्वागत है मंच पे, उन्होंने भी हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव। शायद उनके नेटवर्क का इशू है। जी, हेलो। तो मैं इस बार आश्रम गया था और उसकी कुछ अनुभूतियां हैं, वो मैं साझा करना चाह रहा था सभी के साथ। जी, जी, इस बार बड़ा आनंद आया। पुराने गुरु भाई बहन मिले और उनमें से एक दो बातें जो पुराने गुरु भाई बहनों ने बताई, बड़ा अद्भुत थी। मैंने सोचा साझा करता हूँ। जी, जी, गुरुदेव ने एक बार किसी गुरु भाई को अ, मतलब उन्होंने पूछा कि आपका ये जो ध्यान से सब फ्यूचर वगैरह दिखता है, तो क्या इसमें मतलब सब कुछ दिख जाता है साधक को? तो गुरुदेव ने कहा, हाँ मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ साधक को, परंतु ये अगर ऐसा हो जाए तो मतलब उनका फिर जीवन में जो रस है वो समाप्त हो जाएगा। एक बात तो गुरुदेव ने ये कही, दोनों बातों का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा मजेदार है। दूसरी बात, गुरुदेव ये हमारे एक प्रिय गुरु भाई हैं बीकानेर से, उन्होंने बताया था मुझे। तो जी, गुरुदेव बैठे थे, बैठे बैठे उन्होंने कहा, आज तो यार हमारे राजस्थान में इसको काकड़िया बोलते हैं, ककड़ी जो होती है येलो इस कलर की, जो थोड़ा काकड़िया बोलते हैं उसको, तो वो खाने का मन हो रहा है। तो सांग जी जो हमारे आश्रम में रहते हैं वो ले आए कट्टा भर के और फ्रिज में रख दिया। तो गुरुदेव जब आए तो उन्होंने देखा, देखते ही बोले, आज तो चमत्कार हो गया। कि मैंने मन में सोचा था आज का जी। तो कहने को तो एक तरफ तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकता हूँ, और दूसरी तरफ वो खुद ही बोलते हैं आज तो चमत्कार हो गया। तो गुरुदेव की जी, बड़ी छोटी छोटी बातें बड़ी अद्भुत
थी, ये तो आनंद आती है। बड़ा आनंद। हाँ, बस यही बात से साझा करनी थी गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु जी। कुमार प्रवीण जी ने हैंड रेज किया है। जी जय गुरु भाई आप। सबसे हाँ जय गुरुदेव। उनके शायद नेटवर्क इश्यू है। कोई और गुरु भाई बहन यदि हाँ मत रखना चाहे। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन अपना कुछ मैं ये कहना जिज्ञासा। चाह रहा हूँ कि गुरु बहन, जी देखिए, मेरा ये कहना है कि अब किसी भी इंसान से यदि हम साफ साफ बोल दें तो वो ठीक रहता है। मीटिंग से बार बार रिमूव करना मुझे थोड़ा अजीब लगता गुरु भाई, अगर आपका ये गुरुदेव के ये विधा से अगर कोई प्रश्न है तब तो आप मंच पे प्लीज रखिए, नहीं तो फिर सेशन के बाद हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अभी तो गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, तो सत्संग का आनंद उठाइए, और इसी से रिलेटेड कोई अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा है या अनुभव अनुभूति हो तो इसको मंच पे शेयर करें प्लीज। बाकी हम अपने जो पर्सनल क्वेश्चंस है या क्वेरीज है उनको सेशन के बाद लेते हैं। चलिए, और भी गुरु भाई बहन कुछ अपना जिज्ञासा या अनुभूति कुछ रखना चाहते हो, नहीं तो फिर सेशन का समय भी हो रहा है। दिलीप सिंह जी राजपूत जी ने अपना हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आज रात की एक अनुभूति है छोटी सी। जी मुझे सपने में दिखाई देता है एक आदमी है। वो आदमी को मैं कुछ तो पहचान रहा हूँ पर कुछ नहीं। वो कौन था? हम्म हम्म वाइट कपड़े पहना था। गुरुदेव तो नहीं थे वो। हम्म। वो आगे आगे भाग रहा है और उसके पीछे पीछे दो सांप सांप भाग रहे हैं। अच्छा दो सांप भाग रहे हैं तो एक सांप उस आदमी के पैर में काट लेता है। अच्छा इतना मुझे दिखाई दिया। उसके बाद गुरुदेव की एक झलक दिखाई दी। कुछ सेकंडों के लिए गुरुदेव दिखाई दिए। अच्छा अब बस इतने में ही मेरी आंखें खुल गई। अच्छा गुरु भाई, चलिए बढ़िया है। आनंद लीजिए, प्रश्न सपने में भी आनंद लीजिए और जगते हुए भी आनंद लीजिए। हमारे गुरुदेव तो बस आनंद ही दे रहे हैं, अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाते हैं। कभी ध्यान की अवस्था में दिखाते हैं, कभी स्वप्न में दिखाते हैं। कितना तो आनंद दे रहे हैं गुरुदेव। जी गुरु भाई। जी गुरु। चलिए, बस यही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन अगर अपनी कुछ अनुभूति प्रश्न कुछ रखना चाहते हो तो प्लीज। गुरुदेव से का सत्संग चल रहा है, और गुरुदेव से ही जो हमें अनुभव मिल रहे हैं, गुरुदेव की साधना से जो हमें वृत्ति परिवर्तन और जिज्ञासा है इस साधना में, उनको रखना चाहते हैं तो प्लीज मंच पे स्वागत है। नहीं तो गुरुदेव का सेशन का समय भी हो रहा है। हम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। और हिंकू जी गुरु भाई से निवेदन है कि प्लीज मंच पे आए और मंच इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। अमरूद बड़ा। हाँ लाग रहे होंगे। जी हिंगू जी मंच पे हैं। आज है नहीं शायद। पीके सिंह जी गुरु भाई, कृपया जी मंच का समर्थन करें। पे स्वागत है। गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को समर्पित करें।
जी गुरु भाई, अपना कैमरा प्लीज ऑन करें और माइक भी अनम्यूट करें। पीके सिंह जी गुरु भाई, कृपया मंच का समापन करें। शायद गुरु भाई भी बात नहीं। धन्यवाद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। कृपया मंच का समापन करें यदि आप जुड़े हैं तो। चलिए हम ही कर देते हैं गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, सभी प्राणियों में जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। कल मिलते हैं सुबह 5 बजे। जय गुरुदेव।